वज़ीर आज़म की एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम को शाबाश। खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़, टीम स्टाफ के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद कर दिए, मुखालिफ को वो मात दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। अंडर 19 टीम की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए बाइस फ़ख्र। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को शाबाश, तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों की अक्कास है। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। और फील्ड मार्शल की खिदमात का एतराफ़। सैयद आसिम मुनीर के लिए आला तरीन सऊदी सिविल अवार्ड किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। अंडर 19 टीम की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए बाइस फ़ख्र। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को शाबाश, तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों की अक्कास है। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर। बदतमीजी और बदतहजीबी। भारतीय अंडर 19 टीम भी सीनियर्स के नक्शे कदम पर चल निकली। इंडियन खिलाड़ियों के एक्शन पर पाकिस्तान का रिएक्शन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। कहा, मुखालिफ खिलाड़ी बार बार उकसाते रहे, हमारी टीम ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। मेंटोर सरफराज अहमद ने भी भारतीय टीम के रवैये को गैर मुनासिब करार दिया। जीत के रंग, ट्रॉफी के जलवे, दुनियाई क्रिकेट में चैंपियंस की धूम। फ्यूचर स्टार्स का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हीरोज को गुलदस्ते थमाए गए, फूल बरसाए गए। क्रिकेट दीवाने चैंपियंस की झलक देखने के लिए बेताब, हीरोज के साथ सेल्फीज बनाई। फाते टीम की ओपन टॉप बस पर विक्ट्री परेड। कराची से खैबर तक लिटिल स्टार्स के चर्चे। रिवायती हरीफ को धूल चटाने पर फैंस खुश। हमने उनके राफेल गिराए थे, तो उसी तरह अली रजा ने उनकी विक्ट्री भी गिरा ली। उनको जिस तरह वो आउट होते रहे हैं, जिस तरह वापस लौटे हैं, वो बहुत मजा है। इंडिया को यही पैगाम है, राफेल गिराए थे और जो है ना, खेल के मैदान में भी पाकिस्तान आगे होगा। पहले भी हम जीते हैं, अभी पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी। बड़ी मेहनत की और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया। कोचेस की तरफ से सिर्फ बताया था कि आपने फील्डलेस खेलने क्रिकेट देखेंगे। हर पर्सन से जाके इंडिविजुअल बात भी हुई कि यार जाके नेशनल गेम खेलो, किसी चीज़ का डर नहीं, हम आपके पीछे हैं। बेखौफ होकर खेले, नेचुरल गेम पर तवज्जो रखी, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। चैंपियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीम मैनेजमेंट ने पैगाम दिया, जीत तुम्हारी शिकस्त हमारी। कप्तान फरहान यूसुफ का इंकिशाफ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट समीर मिन्हास ने कहा, खुशी है कि परफॉर्मेंस टीम के काम आई, आइंदा भी टीम को कामयाबी दिलाना मिशन है। हेड कोच शाहिद अनवर बोले, जो कहा कर दिखाया। रवानगी से पहले दिल और ट्रॉफी जीतने का वादा किया था। मेंटोर सरफराज अहमद ने जीत टीम वर्क का नतीजा करार दी। आंखों में चमक, चेहरों पर मुस्कुराहट, घर घर जश्न। चैंपियंस के अहले खाना की खुशी दीदनी। वालिदैन को बेटों पर नाज, बहन भाइयों और दोस्तों के सर भी फख्र से बुलंद। समीर मिन्हास के वालिद ने कहा, नौजवानों ने सबसे बड़े दुश्मन को बेदर्दी से हराया। जीत पूरे पाकिस्तान के नाम करता हूँ। फरहान यूसुफ के वालिद ने कहा, बेटे ने दिल जीत लिया। वालिदैन की दुआएं रंग लाई। उस्मान खान, अली रजा, हुजैफा एहसान और दीगर खिलाड़ियों के घर वाले भी खुश। जिल्लत आमेज शिकस्त, गुरूर का सर नीचा। पाकिस्तान के हाथों रुसवाई के बाद भारतीय मीडिया की अकल ठिकाने आई। इंडियन एंकर्स, यूट्यूबर्स और सहाफी बदतरीन नाकामी पर लाल पीले हो गए। अपनी ही टीम को औकात याद दिला दी। भारतीय बोर्ड की एक्स पर पोस्ट, हार का जिक्र लेकिन फाते पाकिस्तानी टीम का नाम गायब। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? सार्फिन ने बीसीसीआई को खूब आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया ने इरफान पठान को भी निशाने पर रख लिया। कहां हो? संडे कैसा गुजरा? मनचलों के तीखे सवाल। अमेरिका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी खत्म, पाकिस्तान पहली तरजीह बन गया। मई की जंग में पाकिस्तान की फतह ने भारत के खिलाफ गेम चेंजर का किरदार अदा किया। ट्रंप की पॉलिसी शिफ्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मरकजी किरदार। कारकर्दगी ने डोनाल्ड ट्रंप को हैरान कर दिया।
अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स की तहलका खेज रिपोर्ट लिखा, पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शिराकतदार मुल्क बना। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की। इस्लामाबाद ने मौका फौरी कैश किया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक्के क्रेडिट में बदलता गया। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह के एजाज में व्हाइट हाउस में डिनर दिया गया। मुआशी इस्तेहकाम का एक और सबूत, ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। 21.1 अरब डॉलर हो गए। 2.5 माह की दरामदात के लिए काफी। बैरूनी कर्जा और GDP का तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया। मुआशी माहिरीन ने ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे को मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अलामत करार दिया। Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined and resolute when tested. पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी का दिफा किया, जंग में दुश्मन को हराया। भारत के खिलाफ फतह फौजी नहीं इखलाकी भी थी। कौम की ताकत सिर्फ हथियारों नहीं किरदार से भी नापी जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पिटारो कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब, बोले मुसल्लह फौज ने फिर साबित किया हमारी सरहदें महफूज हैं। दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान मुनज़्ज़म और साबित कदम है। जाले चेयरमैन का प्रिंसिपल के हमरा परेड का भी मुआयना। लोग आते हैं यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर जाते हैं, हम सब की एक ही पेज पर हैं। उस हवाले से कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान दोस्त नहीं रहा है। काबुल में कभी भी पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं रही। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान का अफगान पॉलिसी पर गौर करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध बोले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तालिबान को कलदम तंजीमों से ला ताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। आज पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही हो, KPK में हो रही हो। इनका जो ताने बाने हैं वो जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं। मौसम के सुहाने रंग, रूई के गालों की बरसात, चांदी की सफेद चादर बिछ गई। आजाद कश्मीर के कई शहरों में बर्फबारी। चित्राल, दीर, लवारी टनल, लवारी टॉप, कुमराट में भी सफेदी छा गई। शुगरान, कागान और नारान मजीद निखर गए। मालम जब्बा में बर्फबारी होते ही सयाहों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद और पेशावर में भी बादल बरसे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। दिलाए गए कब्जे वापस। कानून बरकरार रहा तो जाती उमरा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुपरमेसी को खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने की मंजूरी। कौमी एयरलाइन की निजकारी, बोली कल इस्लामाबाद में होगी। PIA के 75% हिस्से फरोख्त करने की मंसूबाबंदी। निजकारी कमीशन बोर्ड पहले रिजर्व प्राइस की मंजूरी देगा, फिर काबीना से हतमी मंजूरी ली जाएगी। PIA मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। मुमकिना सरमायाकार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, प्राइवेटाइजेशन के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। उम्मीद है 100 अरब रुपए से ज्यादा की बिड आएगी। पंजाब में बढ़ती फजाई आलूदगी, हुकूमत का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम। अंग्रेज दौर के फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। EPA से कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा। हर दस्तावेज की सेकंड्स में तस्दीक मुमकिन। मरियम नवाज की टीम को मुबारकबाद। कहा, इकदाम से इंसानी मदाखलत, जालसाजी और गैर कानूनी इजाजतनामों का खात्मा होगा। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। 5 अरब 67 करोड़ से फॉरेस्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को अपग्रेड किया जाएगा। ख्वाजा तारीफ गुलशन और टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। JIT ने अमीर मुसब और अमीर फतेह को कसूरवार करार दे दिया। बताया, लाहौर में होने वाले कत्ल की मनसूबाबंदी में दोनों भाई शामिल हैं। एक मुलजिम आरिफ भट्टी ताहाल मफरूर। गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इमारतों के मलबे से 8 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में दर्जनों घर मिस्मार। 20 फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। इसराइल का लबनान पर भी हमला, मजीद 3 शहरी शहीद।
इसराइल के एक और हमले का खतरा, ईरान की जवाबी तैयारियां, तेहरान, इस्फहान और मशहद में मिसाइल तजर्बात, बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आजमाया गया। ईरानी आर्मी चीफ का मशकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा। सिडनी का हमलावर नवीद अकरम अस्पताल से जेल मुंतकिल, तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश। साजिद और नवीद ने हमले की मंसूबाबंदी और ट्रेनिंग दही इलाके में की, बंदूकें कंबल में लपेटकर घर से बाहर लाए, धमाका खेज मवाद भी लेकर आए। और बाप की शफकत, माँ की ममता, मगर बेटी की जुदाई का वक्त आ गया। राहत के दिल की राहत का लाहौर में निकाह हो गया। जज्बाती और प्यार भरे मनाजिर ने सबका दिल मोह लिया। राहत फतेह अली खान ने बेटी माहीन खान का हाथ चूमा, माथे पर बोसा दिया, ढेरों दुआएं दी।